सब जानते हैं कि अपने विद्यालय परिवार में एक नई शुरुआत की गई है जिसका नाम है पॉडकास्ट। और आप सब जानते हैं कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है अंकुश कुमार झा। अंकुश कुमार झा क्लास 6 के स्टूडेंट हैं। कुछ क्वेश्चंस के कलेक्शनों के साथ हम इनके सामने आए हैं और मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या करते हैं। और ये जो पॉडकास्ट है वो पूर्णतः बच्चों के दैनिक दिनचर्या पर आधारित है। जो बच्चे स्कूल आते हैं, कैसे आते हैं, क्या करते हैं, इन सबों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत काबिल तारीफ है कि अंकुश कुमार झा क्लास 6 में पढ़ते हैं और ये हमारे गेस्ट के रूप में आज आए। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने गेस्ट से पूछना चाहूंगा, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं अंकुश कुमार झा, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर गोविंद झा। मैं 3 भाई बहन हूँ। मैं धगजरी गांव में रहता हूँ। मैं धगजरी के एक सीपी एकेडमी नामक एक स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो ये सीपी एकेडमी स्कूल में आप पढ़ते हैं? जी सर। तो सीपी एकेडमी स्कूल में एक आज नई शुरुआत की गई है पॉडकास्ट की शुरुआत की गई है। तो इस पॉडकास्ट में आपको आकर कैसा लग रहा है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिलियत समझा जो आपने मुझे पॉडकास्ट में आने का मौका दिया। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अंकुश जी आप क्लास 6 में पढ़ते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है? सुबह में कैसे क्या करते हैं आप? मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और फ्रेश होता हूँ, फिर पानी पीता हूँ, फिर एक्सरसाइज थोड़ा करता हूँ, फिर स्नान करके स्कूल आता हूँ। अच्छा, स्कूल आने से पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? जी सर। माता पिता को प्रणाम करके आना चाहिए? जी सर। जी, बहुत अच्छा। अच्छा, आप पूजा करते हैं? जी सर। मानव जीवन में पूजा का क्या असर पड़ता है और लोगों को पूजा क्यों करना चाहिए? मानव जीवन में पूजा का अपने मन को शांत और सुशील रखने के लिए किया जाता है। पूजा करने से मन शांत और स्वस्थ रहता है। अच्छा, जैसे कि आपके नाम से प्रतीत होता है कि आप झा हैं, तो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं आप। तो हिंदू धर्म में तो बहुत सारे देवी देवता हैं, आप किनको मानते हैं? विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान को मानते हैं। तो विष्णु भगवान में आपको क्या खास लगता है, उनकी क्या अच्छाई है जो आप उनको पूजन करते हैं? विष्णु भगवान अनेक अवतार लेके असुरों का संहार किए हुए हैं। गुड। आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। स्कूल कैसी, आपकी पढ़ाई लिखाई में कैसे मददगार हो रही है सब? स्कूल हमारे पढ़ाई में अच्छी मदद करती है और समझाने में, जैसे खेल कूद, ये सब अनेक प्रकार के खेल, फिर पौधा लगाना, ये सब हो गया। ये मतलब एक्टिविटी के रूप में सिखाती है। यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ सर्वांगीण विकास जो होता है वो बच्चों में, यानी कि लगभग सभी बच्चों में कराया जाता है। जी सर। अच्छा, अंकुश झा जी आप स्कूल कब से आ रहे हैं? मैं जब 2 साल का था तब से ही मैं स्कूल आया हूँ। जरा अंकुश झा जी के लिए बिग हैंड होना चाहिए। ये जब 2 साल के थे और ये अपने आप में अमूमन क्या होता है, स्कूल का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो 3.5 साल का होता है, लेकिन ये अपने आप में इतने ज्यादा एक्टिव थे कि इनके पिताजी इनको लेकर आए और 2 साल में ही इनके प्ले ग्रुप में इनका दाखिला कराया गया। वाह, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, आप अपने जीवन में अंकुश जी क्या करना चाहते हैं, कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं? मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो हमारे लिए लाभकारी हो। जैसे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य चार्टर अकाउंटर है, जो बिजनेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी बिजनेस, मतलब मुझे शुरू से ही बिजनेस में दिलचस्प था, इसीलिए मैं सीए बनना चाहता हूँ। वाह, बिग हैंड फॉर अंकुश झा। ये बड़े होके चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। तो अभी तक आपने
चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए जो सपना आपने देखा है उसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? मैं अपना वो देख रहा हूँ। मैं उसका बुक में थोड़ा पढ़ता हूँ, फोन से भी मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ उसका। बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि अगर आपके जिंदगी की कोई अगर लक्ष्य निर्धारित होती है तो उसके लिए सपना देखना अभी से आप शुरू करें, क्योंकि आप क्लास 6 में चले गए हैं, तो आप सपना देखना शुरू करें और अपने आप को पाए कि हम किस जगह पे जाने वाले हैं और उसी तरह के लोगों से संपर्क करें, उसी तरह से आप चीजों को देखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। धन्यवाद आपको इसके लिए। अच्छा अंकुर जी, आप ये बताइए, आपके जीवन में कोई ना कोई तो खास आदत होगी, जी सर। कुछ ना कुछ तो आदतें होंगी जी सर। जिसको आपको लग रहा है कि मैं मरते दम तक, जैसे अगर आप मेरे से पूछिए कि आपने कौन सी खास आदत है, तो मैं हमेशा से बच्चों को कहता हूं कि हमेशा आशावादी बन के रहिए और झूठ कभी नहीं बोलिए। तो मैं चाहूंगा कि मरते दम तक ये दो चीज हमारे साथ रहे। तो आपको क्या लग रहा है कि आप मरते दम तक इन चीजों को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे, हमेशा साथ लेके चलेंगे? मैं झूठ बोलना नहीं पसंद करूंगा और मैं खेलने में भी बहुत दिलचस्प रखता हूँ। कोई ऐसी अच्छी आदतें जो आप जीवन में उसको साथ लेके चलना चाहते हैं? हाँ, मैं सच बोलना चाहता हूँ, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर जाना चाहता बहुत अच्छी बात। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है मेरा कि आपके जीवन में कोई एक ऐसी आदत जो आपकी लत बन गई हो और आप ये रोज सेकंड सेकंड चाहते हो कि इसको छोड़ के हट जाए, हमारे जीवन से कब ये निकल जाए कि हम एक अच्छे इंसान बन जाए? हूँ। मुझे फोन से 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं फोन से दूर रहूँ। अरे भाई साहब, ये तो जहर के साथ आप रह रहे हैं। कोई अमृत पीता है तो कोई जहर पीता है, फोन तो जहर है। आप कैसे उस जहर के साथ रहते हैं? मतलब फोन से कोई कोई बच्चा को देखते होंगे कि आंख उलट जाता है, आंख बाहर आ जाता है। हाँ, तो ये कहना मतलब अगर आप इन चीजों, आप लोग भी सुन रहे हैं मेरी बात? देखिए, इनकी सबसे बुरी आदत है ये मोबाइल देखते हैं और मोबाइल देखते हैं और ये चाहते हैं कि कितना जल्दी इनकी आदत ये छूट जाए। तो इनके लिए एक बार बी ज्ञान होना चाहिए कि अपनी गलत आदत को हम सबों के सामने शेयर किया है। बी ज्ञान पर अंकुश था, हम सबों को इनसे सीख लेनी चाहिए। हम सबों को इनसे सीख लेनी चाहिए कि अपनी गलत आदतों को हम सबों के सामने उजागर किया है। अच्छा, तो इसी से एक मेरा प्रश्न है जी सर। कि स्मार्टफोन का उपयोग आपके जीवन पर क्या पड़ता है? कहाँ तक आप उसको देख रहे हैं कि आपके लिए अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहा है? स्मार्टफोन हमारे जीवन के लिए गलत कर रहा है, क्योंकि उसका जो रे होता है निकल के वो सीधा मेरे आंखों पे पड़ता है और वो आंख पे पड़ता है और आंख खराब हो जाता है हमारा। अच्छा, कुछ दिन पहले नर्सरी क्लास के बच्चे से पूछा था जो मोबाइल देखना गलत है या अच्छी बात है, तो मैं सुन के आश्चर्य में पड़ गया। मैं उनसे कभी न कभी मिलवाऊंगा आप सबों को जरूर। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि वो कह रहे थे कि सर, अगर मोबाइल का आप सही उपयोग कर रहे हैं तो आपके लिए मोबाइल बहुत अच्छा है, और अगर केवल आप रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो आपकी आंखें खराब हो जाएगी, आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको घुटना में दर्द करने लगेगा। हम तो चौंक गए। हमने कहा कि ठीक है, तो ये तो मोबाइल देखना तो गलत बात है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मोबाइल पे गेम भी खेलते हैं आप? नो सर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल पे गेम खेलते हैं, रील्स देखते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोबाइल जो है वो जीवन को बिगाड़ के रख देगा और जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मोबाइल नहीं देखना चाहिए। अच्छा, तो मोबाइल देखने से मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मोबाइल नहीं देखिए, क्योंकि मोबाइल आज के डेट में ये जीवन का दिनचर्या बन गया है। आप अपने परिवार में देखते होंगे कि अगर आपके परिवार में 5 सदस्य हैं और 5 में से 4 सदस्य बड़े हैं, एक आप छोटे हैं, तो चारों के पास बड़ा बड़ा स्मार्टफोन है कि नहीं? जी सर। तो ये तो गलत आदत हो ही चुकी है। अच्छा, आप जरा ये बताइए कि जो बच्चे स्कूल में होमवर्क करके नहीं आते हैं, वो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो टीचर देते हैं कुछ सीखने के लिए और वो नहीं लाते हैं,
मतलब अपना कुछ नहीं करते हैं और टीचर जो देते हैं टीचर की कही गई बातों को नहीं सीख पाते हैं। इसीलिए आप होमवर्क टीचर देते हैं, इसीलिए होमवर्क करके लाना चाहिए कुछ सीखने के लिए। अच्छा, तो शिक्षा जो है, जी पढ़ाई जो है, जी सर, किसी इंसान के लिए कितना खास है? बहुत ज्यादा। क्यों पढ़ना क्यों जरूरी है? पढ़ना इसलिए जरूरी है जो किसी चीज को सीखने और सोचने में आपका मदद रहेगा। अच्छा, यानी कि कुछ अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, तो आपको बेहतर साबित करेगा। अच्छा अंकुश जी, आप ये बताइए कि आपका सीपी एकेडमी विद्यालय परिवार, जैसा कि आपने कहा कि लगभग आप 2 साल के थे तब से आप स्कूल आ रहे हैं, तो आपका सीपी एकेडमी विद्यालय परिवार आपके लिए आपके जगह पे सही साबित हो रहा है? जी सर। आपके मन में ये भावना तो नहीं हो रही है कि हमारा नामांकन, हमारा एडमिशन किसी एक ऐसे संस्था में कराया गया है जो कि हमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, हमको बोर फील हो रहा है, क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है, ऐसा कभी आपको महसूस हुआ है? नो सर। कोई भी ऐसे शिक्षक, शिक्षिका, निदेशक महोदय, प्राचार्य महोदय की तरफ से आपको ऐसा लगा कि ये विद्यालय सही नहीं है, इसमें बच्चों को एडमिशन नहीं करवाना चाहिए? नो सर। तो आप इस विद्यालय की 2-3 खास बातें आप बताएंगे? इसमें जो चीज सीखे रहते हैं उसको दोबारा सिखाया जाता है क्योंकि आप जिंदगी में उसको भूल ना पाए। अच्छा, और बताइए। और जैसे हो गया पेड़ लगाना, खेल खेलना, ये मतलब खिलवाते हैं और सिखाते हैं। शुक्रवार को तो आप लोगों के जो योगा शिक्षक है, योगा टीचर है, योगा भी कराते हैं? जी सर। अच्छा अंकुश जी, आप बताइए कि योगा आपके जीवन में कितना महत्व डालता है? योगा हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और मतलब शांत और दिमाग स्वस्थ रहता है। वाह, बहुत अच्छा। जाते जाते मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप सबों के जो माता पिता हैं, जी सर। उनको आप लोगों को पढ़ने पढ़ाने में जी सर। कितने हद तक उनकी भूमिका होनी चाहिए? मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि अगर आप हमारे बच्चे हैं तो एक पिता होने के नाते, एक माता होने के नाते हम आपके पढ़ाई के लिए क्या क्या कर सकते हैं? आप हमारे पढ़ाई के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, पढ़ाने के लिए हमें कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे बेटे को अच्छा संस्कार मिले, अच्छा परवरिश मिले। जैसा कि हमारे निदेशक महोदय आदरणीय श्री सरोज कुमार झा जी हम सबों को बार बार एक चीज कहते हैं कि जीवन में 2 चीज ध्यान रखनी चाहिए। जरा ध्यान से सुनिएगा, आप भी सुने होंगे कि जीवन में 2 चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक, जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनको खुश करके विदा कर दें, और जिनको आपने जन्म दिया है, ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनको आप खुश रखें, खुश करके विदा करें, और जिनको आपने जन्म दिया है उनको जीवन पर्यंत एक ऐसे काबिल इंसान की तरह बना दें, एक खुशनसीब इंसान की तरह बना दें कि आपके जाने के बाद वो जीवन में इस बात का उनको ये फिक्र ना रहे, अफसोस ना रहे कि हमारे पिताजी, हमारी माँ हमको किस लायक छोड़ी। तो जाते जाते आप एक चीज बता के जाइए अंकुश से। जी सर। कि आपके स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। जी सर। और सैकड़ों बच्चे का गाइडेंस यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा किया जाता है। जी सर। तो बच्चे किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने पढ़ाई के प्रति समर्पित रहें, समय के महत्व को कैसे पहचाने, जरा इस पे आप अपना प्रकाश करें। पहले तो आप फोन देखना छोड़ दीजिए क्योंकि फोन ही ऐसा है जो आपका समय बर्बाद करता है। फोन देखना छोड़ देंगे तो आप पढ़ाई भी कर पाएंगे। फिर थोड़ी देर खेलिए, खेलने से भी दिमाग स्वस्थ रहता है और पढ़ने लिखने में मन लगता है। इसी स्मार्टफोन से संबंधित एक मेरा प्रश्न है कि अगर सुबह में अगर आप उठते हैं और 1 घंटे अगर आप मोबाइल चलाते हैं, जी सर,
या शाम को मोबाइल चलाते हैं, दोपहर को मोबाइल चलाते हैं। अगर आप 1 घंटे मोबाइल चलाएं, 2 घंटे मोबाइल चलाएं, तो जरा आप एकदम से पॉजिटिवली बोलिएगा कि 2 घंटा मोबाइल चलाना, रील्स देखना, गेम्स खेलना अच्छा है या किसी बुक्स को उल्टा के पढ़ना अच्छा है। किसी बुक्स को उल्टा के पढ़ना अच्छा है। लेकिन एक बच्चे तो हमको मिले थे, बोल रहे थे कि मोबाइल देखना भी अच्छी बात है, मोबाइल भी देखना चाहिए। मोबाइल में भी अच्छा बात सब रहता है, अच्छी बातें सिखाई जाती है उसमें भी। इनका कहना है कि मोबाइल में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है जो सीखना चाहिए। अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो आप हमेशा गलत रास्ते पे ही जाएंगे। अगर आप सही रास्ते पे जाते हैं तो सही रास्ते पे ही जाएंगे। तो आज का पॉडकास्ट, अंकुश जी, आज के पॉडकास्ट से आपने क्या सीखा? कि अपने जिंदगी में इतना आगे बढ़ो जो हमेशा तुम अच्छे बन के रहो। देखिए, जिस तरह से अभी पॉडकास्ट में क्वेश्चंस किया गया है, पूछा गया है, आने वाले दिनों में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इस चेयर पे बैठेंगे और जब आप जॉब के लिए जाएंगे, नौकरी की तलाश में जाएंगे ना, तो पीटी होता है, मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में जब जाएंगे आप, तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्टअप होगी कि आपके जीवन में एक नया मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश जी। एक बार अंकुश जी के लिए बिग हैंड होना चाहिए, बिग हैंड होना चाहिए। थैंक यू। तो आज के लिए बस उतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।